हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। रेलवे ज्ञान मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्रुप डी का। जो है कि अगर किसी से फॉर्म भरते वक्त कोई गलती हो गया है या बाय मिस्टेक कुछ गलत सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है, तो क्या वो करेक्शन कर सकता है कि नहीं, और पूरे फॉर्म में कौन कौन सी चीजें वो एडिट कर सकता है और कौन कौन सी चीजें एडिट नहीं कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि अभी बहुत से लोग कमेंट में पूछे थे कि क्या मैं अपना जोन चेंज कर सकता हूँ, क्या मैं मोबाइल नंबर चेंज कर सकता हूँ, क्या जो पैसे रिफंड आने वाले हैं उसके लिए अकाउंट नंबर चेंज कर सकता हूँ क्या, या फिर जो पोस्ट प्रेफरेंसेस है उसको चेंज कर सकता हूँ क्या। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें थी। जैसे कोई बोल रहा था कि एड्रेस चेंज कर सकते हैं क्या, या एग्जामिनेशन का जो सॉरी एग्जामिनेशन का जो लैंग्वेज है उसको चेंज कर सकते हैं क्या। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रखे थे। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताता हूँ कि क्या क्या चीजें आप लोग चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और क्या क्या चीजें आप लोग एडिट नहीं कर सकते हैं। पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। इसके बाद आपको कहीं भी कंफ्यूज होने का या फिर अदर वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और इसके लिए कितना फीस होगा ये भी मैं आपको बता दूंगा, और ये भी बताऊंगा कि एडिट का ये जो फीस है ये रिफंडेबल है कि नहीं। ये सब चीजें मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जो लास्ट डेट था ऑनलाइन पेमेंट का वो था 24 फरवरी। ठीक है, 24 फरवरी हो चुका है। अब 25 फरवरी से आपका करेक्शन या एडिट स्टार्ट हो गया। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो आपको कितना दिन मिला है करेक्शन करने का। कुछ चीजें आप गलत भर दिए हैं तो उसको सही करने का, अपनी गलती सुधारने का मौका दिए हैं लोग। कब से कब? 25 फरवरी से लेके 6 मार्च तक। 25 फरवरी से लेके 6 मार्च तक आपसे जो भी गलती हो रखा है उसको आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, 6 मार्च के बाद आपका कुछ भी एडिट नहीं होगा, तो आपको ध्यान रखना है, इससे पहले एडिट कर लेना है। चलिए, पहले हम बात कर लेते हैं कि आप क्या क्या एडिट नहीं कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, कि आप कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सा इंफॉर्मेशन आप एडिट नहीं कर सकते। आप जो भर दिए वो भर दिए, वो चेंज होने वाला नहीं है। तो चलिए, अगर आपको मैं एक सिंपल सा स्टेप बताऊं कि क्रिएट एन अकाउंट, जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे थे तो जो जो इसमें आपने इंफॉर्मेशन भर रखा था उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप चेंज नहीं कर सकते हैं। साथ में आप रेलवे या जोन चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी ने अगर दिल्ली चूज किया है तो वो दिल्ली ही रहेगा, उसे चेंज कर इलाहाबाद, प्रयागराज, गोरखपुर, भोपाल, चेन्नई ये सब कुछ नहीं कर सकता है। यानी आपका रेलवे या जोन चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर दे रखा है, ठीक है, जो आपने मोबाइल नंबर दे रखा है वो भी चेंज नहीं होगा। मोबाइल नंबर भी चेंज नहीं होगा, और साथ ही साथ आपका ईमेल आईडी भी चेंज नहीं होगा। तो देखिए, आपका आप पूछ रहे थे जोन चेंज हो सकता है कि नहीं। जोन आप चेंज नहीं कर सकते। जो एक बार आप चूज कर लिए जो रेलवे, वही आपका रहने वाला है। मोबाइल नंबर भी आप चेंज नहीं कर सकते, साथ में ही ईमेल आईडी चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद अगर आपको याद हो तो आप क्रिएट एंड अकाउंट में ये सब इंफॉर्मेशन आप फिल किए थे। ये सब आप जानकारी क्रिएट एंड अकाउंट में दिए थे, क्या क्या। और जो भी ये सब जानकारी मैंने लिख रखा है इसमें आप कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते हो। इस डेट के अंदर भी 25 फरवरी से 6 मार्च तक भी आप एडिट करना चाहेंगे इन सब चीजों को तो भी एडिट नहीं होगा। अगर आपने अपना नेम मिस्टेक कर दिया है गलती से तो भी एडिट नहीं होगा। तो देखिए, आप अपना नाम गलत लिख दिए हैं, एडिट नहीं होने वाला है। डेट ऑफ बर्थ आपका एडिट नहीं होने वाला है। फादर का नाम एडिट नहीं होगा। मदर नेम गलती लिख रखे हैं उसको आप नहीं सुधार सकते हैं। आधार नंबर तो ठीक है, ये तो गलत नहीं होगा क्योंकि ओटीपी आ रहा है, तो ये तो गलत नहीं होगा। बाकी आप जो पासवर्ड सेव कर रखे हैं वो भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप बोल रहे हैं कि नेम में गलत हो गया है, फादर नेम मदर नेम गलत हो गया, मैं इसे चेंज करना चाहता हूं, तो मेरे भाई ये चेंज नहीं होगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया कि कौन कौन सी चीजें आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें आप लोग एडिट कर सकते हैं। जैसे मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस क्या है? आपका शादी हुआ है नहीं हुआ है, इसको आप एडिट कर सकते हैं। आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्या हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। आपने कौन सा भाषा चुन रखा है, हिंदी चुन रखा है उसको इंग्लिश में चेंज करना चाहते हैं, इंग्लिश चुन रखा है उसको हिंदी में चेंज करना चाहते हैं। यानी कि ये एग्जामिनेशन लैंग्वेज क्या है कि आप किस भाषा में आप एग्जाम देना चाहते हैं। आप जो भाषा हिंदी अगर चूज करेंगे तो पूरा आपका जो एग्जाम होगा, पेपर्स जो आएंगे वो हिंदी में ही आएगा।
तो आप ये चेंज कर सकते हैं, रिलीजन चेंज कर सकते हैं, एग्जामिनेशन चेंज कर सकते हैं, कम्युनिटी डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। कम्युनिटी डिटेल्स में जैसे ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस क्या है, वो सब चेंज कर सकते हैं। अगर किसी ने गलती से सर्टिफिकेट कुछ और अपलोड कर दिया है तो उसको भी, सर्टिफिकेट को भी चेंज कर सकता है। साथ में परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस चेंज कर सकता है। एक्स सर्विसमैन जो है, जैसे आप एक्स सर्विसमैन हैं या नहीं है, वो सब इंफॉर्मेशन आप गलत दे दिए हैं तो उसको भी चेंज कर सकते हैं। आप विकलांग है या नहीं उसको चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ईबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं या नहीं, ये सब आप इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। साथ में ही आपका ऑलरेडी आप रेलवे में कार्यरत हैं या नहीं, ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन रेलवे है या नहीं, या किसी और जगह एम्प्लॉयड हैं, किसी और डिपार्टमेंट में, डिफेंस में या कहीं भी एम्प्लॉयड हैं या नहीं, वो सब भी आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर है आपका अप्रेंटिस कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं, उसका इंफॉर्मेशन कुछ गलत आप डिटेल फिल कर दिए हैं तो वो सब आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल्स, देखिए आपका जो अभी जो फॉर्म का फीस है 250 रुपए या 400 रुपए, वो जो आप दिए हैं वो वापस आने वाला है एग्जाम के बाद, तो उसमें बैंक अकाउंट्स डिटेल भी आप चेंज कर सकते हैं। अपना दिए हैं, किसी और का दे दिए हैं, अभी आपका हो गया है तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हालांकि इसका एजुकेशनल जो लोएस्ट क्वालिफिकेशन है क्लास 10th 10वीं कक्षा है, तो उसमें आप कुछ अपना ऐड करना चाहते हैं, 12वीं ऐड करना चाहते हैं, अपना डिग्री ऐड करना चाहते हैं, और मैं तो यही कहूंगा कि चाहे आप भले इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10 है, लेकिन आपका जितनी भी डिग्रियां हो, जो कुछ भी हो, सब अपलोड करके रखिए, क्योंकि जैसे ही आप ग्रुप डी में सेलेक्ट होंगे, जीडीसी एलडीसी होगा, तो आपके पास ऑलरेडी ये रहेगा कि मैंने सब कर रखा है, तो आप एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद फोटो और सिग्नेचर लग रहा है आपको कि नहीं सही है, ब्लर आ रहा है, सिग्नेचर सही नहीं है, इसको भी आप एडिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो मैं सबसे महत्वपूर्ण बता रहा हूं कि जिन लोगों ने प्रेफरेंसेस स्टार्टिंग में नहीं मालूम था, अभी मालूम किए हैं कि कैसा काम है कैसा नहीं, ठीक है, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, तो वो साथ ही साथ प्रेफरेंसेस भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, प्रेफरेंसेस भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए जितनी सारी चीजें मैंने ब्लैक में लिख रखा है, उन सब चीजों को आप चेंज कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, जितनी भी मैंने सारी चीजें काले स्केच से, मार्कर से लिख रखा है, उतने सारे चीजों को आप लोग चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। बाकी जितना मैंने ये ब्लू वाला लिख रखा है और साथ में कट भी लगाया है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। साथ ही एक चीज मैं आपको ये और बता देना चाहता हूं कि इसका फीस कितना है, और ये जो फीस है एडिट का, करेक्शन करने का ये जो फीस है, ये रिफंडेबल है या नहीं है। जैसे एग्जामिनेशन फीस आपका रिफंडेबल था, वैसे ये फीस रिफंडेबल है या नहीं है, साथ में ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, एससी से हो, एसटी से हो, बीसी से हो, जनरल से हो, एडिट और करेक्शन किसी के लिए फ्री नहीं है, सबके लिए 250 रुपए है, सबके लिए 250 रुपए देना पड़ेगा। और इस दौरान जितनी बार आप एडिट करोगे, ये भी है कि 25 से लेके 6 मार्च तक, जैसे आपको याद आया कि अरे मैं प्रेफरेंसेस चेंज कर सकता हूँ, चेंज कर देता हूँ, आपने प्रेफरेंसेस चेंज किया और सबमिट कर दिया तो 250 रुपए लग गए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको दिमाग आया 6 मार्च से पहले कि नहीं यार, मेरा अकाउंट गलत हो गया, किसी और का दे रखा है मैंने, या कुछ इन्फॉर्मेशन गलत है, उसको भी चेंज कर लेता हूँ, तो उसको भी 250 रुपए दीजिए। जितनी बार आप इन बीच में चेंज करेंगे, उतने बार आपको 250 रुपए देने पड़ेंगे, और वो सभी कैटेगरी के लिए सेम है, और ये रिफंडेबल नहीं है, आपको ये रिफंड नहीं मिलेगा। तो आप आराम से, इम्तिनान से बैठ के एक बार एप्लीकेशन निकाले होंगे फॉर्म का, उसको देख लीजिए कहाँ कहाँ पर आपसे गलती हुई है, या क्या चीजें आप चेंज करना चाहते हैं, खास करके प्रेफरेंसेस में अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो उसको एक बार देख के ही आप ये स्टेप्स फॉलो करें। आप 250 रुपया पे करके अपना वो जो है करेक्शन और एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं फिर से बोल देता हूं कि रेलवे जोन, क्योंकि कमेंट आ रहा था कि मैं जोन चेंज कर सकता हूं कि नहीं, जैसे जैसे लोग बता रहे हैं कि ये डेंजर जोन है, ये सेफ जोन है, तो लोग बोल रहे हैं कि जोन चेंज कर सकते हैं कि नहीं। भाई आप नहीं कर सकते हो, मोबाइल और ईमेल आईडी भी नहीं कर सकते हो। मैं आपको एक चीज एकदम क्लियर कट बता देना चाहता हूं कि जब तक सीबीटी का एग्जाम हो न जाए और रिजल्ट आ न जाए, कट ऑफ आ न जाए, तब तक कोई नहीं बता सकता कि कौन सा जोन डेंजर है, कौन सा जोन सेफ है। जहां आपका घर है वहां से भर दीजिए, बाकी अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका जरूर होगा। चलिए, बाकी जो भी आपका कंफ्यूजन हो कमेंट में पूछिए, टाइम मिलने पर रिप्लाई देंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।